मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां हाई कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को लगाई फटकार। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां ग्वालियर के हाई कोर्ट ने एक बार फिर स्वर्ण रेखा मामले में नगर निगम अधिकारियों को फटकार लगाई है। ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नाले को उसके मूल स्वरूप पे लौटने का उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक बार फिर नगर निगम ग्वालियर के अफसरों को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर नगर निगम का यही रवैया रहा तो क्यों ना वह सीबीआई से इस मामले की जांच कराएं। बहरहाल अब इस मामले में 15 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। विश्वजीत रतौनिया ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि आज सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि स्वर्ण रेखा नाले की जीर्णोद्धार में अब तक कितना खर्च हुआ। देखिए मध्य प्रदेश से कंट्री ब्यूरो चीफ मैगजीन राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। देखिए, आज एक बार फिर माननीय न्यायालय के समक्ष स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई थी। एक ज़माने में स्वर्ण रेखा नदी ग्वालियर की जीवनदायिनी रही है। यहाँ के लोग उस नदी का पानी पीते थे, स्वच्छ पानी उसमें बहता था, लेकिन आज वो अपने अस्तित्व को तरस रही है। इसके पूरे रिवाइवल का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, पुनर्जीवितकरण का। तो उस पूरे मामले में एक बार फिर आला अधिकारी प्रस्तुत हुए और जब आला अधिकारियों से कहा गया कि पिछली सुनवाई पर 2014 से लेके आज तक का जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब मांगा था, तो वो कहाँ है। जब वो हिसाब देने में, वो डॉक्यूमेंट देने में असमर्थ हुए, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि जिस तरीके से आप माननीय न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हम लोग इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देते हैं और वो सीबीआई इस पर जांच करेगी, फिर तो आप दोगे। तो आप इस तरीके से हम इसे सोच सकते हैं कि माननीय न्यायालय को आखिर सीबीआई को मामला सौंपने की बात क्यों कहना पड़ी। वो इसलिए कहना पड़ी कि माननीय न्यायालय को बार बार का काम इसमें किया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि हम पूर्व में हिसाब दे चुके हैं, और जब पूर्व के दस्तावेज मांगे और तो पूर्व के दस्तावेज भी नहीं थे। असल में पूर्व में भी अमृत योजना का हिसाब दिया है, वो जो माननीय न्यायालय ने कहा वो कोई हिसाब नहीं दिया है। इसी के साथ माननीय न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सोमवार को एक बार फिर सुनवाई होगी 15 तारीख को, और आज दिनांक तक जितना खर्चा इस नदी पर हुआ है, इस नदी के रिवाइवल के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ट्रंक लाइन के लिए, सीवर के लिए, तमाम खर्चे, जितना पैसा शासन से आपको प्राप्त हुआ, कितना पैसा आपने खर्च किया है, वो सारी बैलेंस शीट सभी दस्तावेजों के साथ आप यहाँ लेकर आइए, फिर उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। नहीं आते तो सीबीआई जांच में ढली जाएगी। बिल्कुल, माननीय न्यायालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप गुमराह करने का काम करेंगे और इसी तरीके से गलत डॉक्यूमेंट पेश करने का काम करेंगे तो सीबीआई जांच इसमें कराई जाएगी। पूर्व में भी एक बार गलत साइन के साथ एफिडेविट कर दिया गया था, किसी और का एफिडेविट था, भोपाल के अधिकारियों, ग्वालियर के अधिकारी के साइन थे। माननीय न्यायालय ने कहा 50 करोड़ कहाँ खर्च हुए, 2017 में ट्रंक लाइन के लिए आए थे, तो अमृत योजना का हिसाब दे दिया। और इस बार जब 2014 से लेके आज तक का हिसाब मांगा तो बोलते हैं कि पूर्व में हम हिसाब दे चुके हैं, जबकि कोई हिसाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष बार बार झूठ अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए माननीय न्यायालय ने अपर कमिश्नर को भी डांट लगाने का काम किया और सीबीआई को मामला सौंपे जाने की भी बात कही। पुल पे प्लांट लगाना, क्या आप समझते हैं कि वो दिन भर वहाँ फुब्बारा लेकर खड़े रहते हैं? क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इतना सा है कि साला पैसा कैसे भी करके लगा दो। मैं इंदौर गया था, इंदौर में लगे हुए हैं, उसी की तर्ज पर लगा देंगे। उसमें मालूम है क्या सिस्टम होता है? उसके अंदर कायदे से ड्रिप सिस्टम होता है और पीछे से माइक तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आई बनवा के ले आया हो नया माइक, गाँव बड़ा वाला इलेक्ट्रॉनिक माइक ले आया हो। सबसे अच्छा भाई